गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू हिंदी लेसन 7 राजभोज, राजाओं का भोज। कहता है इसमें राजभोज, इसमें 4 पर्सन्स के बारे में बताई गई है स्टोरी। सूत्रधार, राजा, तेनालीराम और सूत्रधार, राजा, तेनालीराम, पुरोहित, इन 4 पर्सन्स के बारे में बात होएगी। इसमें कौन क्या बात कर रहा है देखो, आपस में इनकी क्या गपशप होएगी। सूत्रधार क्या कहता है, एक बार की कहानी बताना शुरू करता है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राजभोज का आयोजन किया गया था। विभिन्न रस और जायकों से भरी मिठाइयाँ और पकवानों की कल्पना से हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था। वहाँ अच्छी अच्छी डिशेस बनी थी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनी हुई थी, जिससे सबके मुंह में पानी आ रहा था। ठीक है, तो तब वो कहता है एक ऐसा समय आ गया जब, कहता है वहाँ पर वह समय भी आ गया जब भोज शुरू हो गया। भोजन के उपरांत दरबार सज गया। राज दरबारियों से बोले, मतलब सबको भोजन के लिए राज दरबार को सजाया गया। उसके बाद राजा दरबारियों से बोले, राजा से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भोज अभी समाप्त नहीं हुआ है, लीजिए सुदूर प्रांत से मंगवाए गए आम्रपाली आम का आनंद लीजिए। मतलब जो सुदूर प्रांत से क्या मंगवाए होते हैं उन्होंने, आम। नौकरों से सभी व्यक्तियों को एक एक आम दिया जाए। वो कहते हैं जो मैंने इतनी दूर से आम मंगवाए हैं सुदूर प्रांत से, वो सब व्यक्तियों को एक एक दिया जाए। ठीक है, तो ऊपर से जो तेनालीराम आम चूसते हुए, वाह महाराज आनंद आ गया, आमों में आम्रपाली की बात ही कुछ और है। मतलब आम जो थे वो बहुत मीठे थे। तो राजा कहता है मुस्कुराते हुए, तेनालीराम चाहो तो एक और आम भी ले लो। ठीक है, तो सूत्रधार कहता है तेनालीराम झट से दूसरे आम पर टूट पड़ा। तेनालीराम की बातें सुनकर मंत्री, राजपुरोहित और सेनापति अपना मुंह पिचकाने लगे। तभी सेवक मिष्ठान का थाल ले आया। मतलब उन आमों को देखकर सबके मुंह में ही पानी आ रहा था। तो राजा ने कहा, यह विशेष मिठाई है, इसे बनाने वाला हलवाई दूर देश से आया है। सूत्रधार कहता है तेनालीराम ने दोनों हाथों से मिठाइयाँ उठा ली। पहले सूत्रधार को, पहले उसने एक और आम लेने के लिए कहा तेनालीराम को, पर सूत्रधार ने क्या किया, झट से एक और आम ले लिया। और बाकी सब जो है मंत्री, राजपुरोहित, सेनापति, उसको देखकर उनके मुंह में भी पानी आ गया। तो राजा ने कहा यह विशेष मिठाई है, और फिर वो उनके लिए पहले आम मंगवाता है, फिर वो क्या मंगवाता है, मिठाई। कहता है इसको बनाने वाला जो हलवाई है वो भी दूर देश से आया है। तो सूत्रधार ने कहा, तेनालीराम ने दोनों हाथों से मिठाइयाँ उठा ली। राजा हंसते हुए, तेनालीराम और मिठाई ले लो। सूत्रधार, तेनालीराम ने थाल से दोबारा मिठाई ले ली। तभी एक अन्य सेवक बड़ा सा थाल लेकर आया। तेनालीराम हंसते हुए, अब यह क्या मतलब। राजा कहता है मुस्कुराते हुए, ये पान है। अब उनके लिए क्या मंगवाता है वो, पान, एकदम शहद की तरह मीठे, तुम घर के लिए भी एक बंधवा लेना। पहले उनके लिए आम मंगवाता है, फिर क्या मंगवाता है राजा, मिठाई, और अब क्या मंगवा रहा है तीसरी बार, वो पान। ठीक है, पान मंगवाता है। तो कहता है ये पान तो बिल्कुल ही शहद की तरह मीठे हैं। तो फिर देखो क्या होता है, तेनालीराम जी जैसी आपकी आज्ञा। जब उसने कहा ना घर के लिए भी एक बंधवालना, तो उसने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो सूत्रधार, अब पुरोहित से रहा नहीं गया, वह बीच में ही बोल पड़ा। पुरोहित अपनी बात कहता है, तेनालीराम तुम्हारा पेट है कि कुआं, तुम अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख सकते, कुछ तो दिमाग से काम लिया करो। मतलब जो जैसे कहता जा रहा है आप वैसे करते जा रहे हो, तो आप अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तो सूत्रधार मंत्री को भी मजाक सूझा। मंत्री को मजाक सूझा, वह जोर से बोला। मंत्री कहता है अब अपनी बात, दरअसल तेनालीराम को पता ही नहीं चल पाया महाराज, हम दरबारियों की जीभ को परख रहे थे। तेनालीराम तो जन्मों से भूखा लगता है। मतलब वो उसको परख रहा था कि देखो मैं जैसे कहता जा रहा हूँ वैसे ही वो करता जा रहा है, भी अपनी दिमाग नहीं लगा रहा। तभी तो वो एकदम से कहता है कि तुम्हारा पेट है कि कुआं, तुम अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तो जैसे राजा कहता जा रहा था वैसे वो करते जा रहे थे। सूत्रधार यह सुनकर हंस पड़ा, मानो मंत्री की बात से सब सहमत हों। इसमें मंत्री की बात से सब वो हंस पड़ा, और जैसे उसकी बात से सब सहमत हो। तो राजा कहता है तेनालीराम मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कुछ कहोगे नहीं। तेनालीराम ऊपर से कुछ कहेगा नहीं। जो उसने पहले आम खाए, फिर मिठाई मंगवाई वो भी खा लिया, फिर पान दिए वो भी खा लिया। तो ऊपर से राजा कहता है तेनालीराम तुम सब उनकी बातें सुन रहे हो, तो क्या तुम ऊपर से कुछ कहोगे नहीं। तो तेनालीराम कहता है हंसते हुए, महाराज स्वादिष्ट पकवान और मिष्ठान
पेट के हवाले करने के लिए तो बने हैं, फिर भला मैं अपना दिमाग इसमें क्यों लगाता कि आप हमें परख रहे हैं या हमारी जीभ को परख रहे हैं। मैं अपने दिमाग का प्रयोग विजयनगर की भलाई के लिए ही करना चाहूँगा। तो ऊपर से मंत्री कहता है सूत्रधार यह सुनकर महाराज की हंसी छूट गई। वहीं दरबारी जो है अपना सा मुँह लेकर रह गया। शिक्षा हमें हाजिर जवाब व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं हाजिर जवाब व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। तो इसमें हाजिर जवाब कौन है, जिसको मतलब दरबार में विशेष दर्जा दिया जाता था उसको बोलोगे आप हाजिर जवाब, जिसको दरबार में विशेष दर्जा दिया जाता है। जैसे उसने उस लेसन में तेनालीराम को विशेष दर्जा दिया था, वैसे ही वो कह रहा है कि हमें हाजिर जवाब व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, ये है इसके नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। सूत्रधार, नाटक के विषय में बताने वाला। सूत्रधार कौन था इस लेसन में, जो नाटक के बारे में बता रहा था। भोज, सामूहिक भोजन, जो भोजन दिया गया था। आम्रपाली, आम की एक किस्म। मिष्ठानन, मिठाई। परख, जांच। ठीक है। नियंत्रण, वश में रखना। पुरोहित, धार्मिक कार्य करने वाला, जो धर्म के कार्य करता है। दरअसल, वास्तव में। सहमत, विचारों का मेल होना। सुदूर, बहुत दूर। सुदूर, बहुत दूर। ये इसकी लेसन रीड करोगे और वर्ड मीनिंग लर्न करोगे।